Hello, my name is Himanshu Kumar Singh and currently I am pursuing MSc in Botany from Banaras Hindu University. And today I am making a demo video on the topic of cytoskeleton. So ये जो साइटोस्केलेटन होते हैं ये प्रोटीनेसियस फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और ये हेल्प करते हैं इन द मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप एंड सेल स्ट्रक्चर एंड दे आल्सो हेल्प्स इन द मोटिलिटी ऑफ द सेल बाय द फॉर्मेशन ऑफ cilia and flagella. Okay, and they also help during the process of cell division by the formation of spindle fibers. Okay, so basically देखा जाए तो साइटोस्केलेटन के तीन कंपोनेंट्स होते हैं. The first component is microtubule and the second component is intermediate filaments. Okay, and the third component is माइक्रोफिलामेंट. ये जो तीनों कंपोनेंट होते हैं ये अलग अलग प्रोटीन से मिलकर के बने हुए होते हैं. ओके, एंड इनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है इन द साइटोस्केलेटन फ्रेमवर्क. ओके, तो हम सबसे पहले आते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स पर. सो जैसा कि अभी मैंने बोला ये अलग अलग प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं. तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये मिलकर के बने हुए होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन से. ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन. एंड ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है इसके दो फॉर्म्स होते हैं. एक होता है अल्फा ट्यूबुलिन और एक होता है बीटा ट्यूबुलिन. और ये जो बीटा ट्यूबुलिन होते हैं इसके और दो फॉर्म्स होते हैं. जो पहला होता है वो है बीटा जीटीपी फॉर्म जो कि पॉलीमराइजेशन में इन्वॉल्व होता है और दूसरा फॉर्म है बीटा जीटीपी फॉर्म जो कि डीपॉलीमराइजेशन में हेल्प होता है. ये डीपॉलीमराइजेशन कराएगा, डीपॉलीमराइज, एंड ये पॉलीमराइजेशन में हेल्प करेगा. एंड ये जो अल्फा फॉर्म होता है ये हमेशा अल्फा जीटीपी फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है. तो ये जो अल्फा जीटीपी एंड बीटा जीटीपी है ये एक साथ इन्वॉल्व होंगे और ये पॉलीमराइज होंगे और फॉर्म करते हैं हेटेरोडाइमरिक स्ट्रक्चर. और ये जो हेटेरोडाइमरिक स्ट्रक्चर है ये प्रोटोफिलामेंट को बनाते हैं. अब हम देखते हैं कैसे ये हेटेरोडाइमरिक स्ट्रक्चर माइक्रोट्यूब्यूल्स को बनाते हैं. ठीक है, तो नाउ वी विल लुक इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स. ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है. एक माइक्रोट्यूब्यूल में 13 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं. ये रहा एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे चौथा. इस तरह से 13 प्रोटोफिलामेंट्स अरेंज होते हैं एक माइक्रोट्यूब्यूल को बनाने में. सो वन माइक्रोट्यूब्यूल हैज 13 प्रोटोफिलामेंट्स. अब अगर हम इस माइक्रोट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शन करके देखें, अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन करें तो हमें दिखेगा कि कैसे ये 13 प्रोटोफिलामेंट्स एक सर्कुलर फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13. इस तरह से माइक्रो ट्यूब्यूल्स में जो प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं हमें दिखेंगे क्रॉस सेक्शन में. तो इसमें से ये एक अल्फा फॉर्म है, एक दूसरा बीटा फॉर्म है. इसी तरह से ये अरेंज्ड है अल्फा बीटा स्ट्रक्चर्स में अरेंज्ड. ओके, और ये जो डायमीटर होता है एक माइक्रोट्यूब्यूल का वो है 25 नैनोमीटर. ओके, अब ये जो हमें दिख रहा है ये माइक्रोट्यूब्यूल ये तीन तरह से अरेंज हो सकते हैं. पहला है, इसे मैं मिटा देता हूँ. जो पहला फॉर्म है वो है सिंगलेट फॉर्म. ठीक है, जब ये सिंगलेट फॉर्म में अरेंज होगा
तो ये एक ही माइक्रोट्यूबुल है जिसमें कि टोटल 13 प्रोटोफिलामेंट्स होंगे। और जब ये डबलेट फॉर्म में अरेंज होगा, यानी कि दो माइक्रोट्यूबुल एक साथ, तब एक माइक्रोट्यूबुल में 13 प्रोटोफिलामेंट्स ही होंगे, लेकिन जो दूसरा होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 प्रोटोफिलामेंट्स होंगे। सिमिलरली ये अरेंज हो सकता है ट्रिपलेट फॉर्म में। और जब ये ट्रिपलेट फॉर्म में अरेंज होगा तो फिर से जो पहला माइक्रोट्यूबुल होगा उसमें 13 प्रोटोफिलामेंट होंगे, दूसरा माइक्रोट्यूबुल में 10 प्रोटोफिलामेंट होंगे, एंड जो तीसरा होगा उसमें भी 10 ही प्रोटोफिलामेंट्स होंगे। तो ये था बेसिक अरेंजमेंट ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड द प्रोटोफिलामेंट। अब हम देखते हैं क्या क्या चीजें बनाने में हेल्प करेंगे। सो माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ cilia and flagella, and also in the formation of centrosomes of the animal cell। तो हम सबसे पहले आते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला पे। तो ये जो सीलिया एंड फ्लैजिला होता है, इनका बेस स्ट्रक्चर बिल्कुल ही सेम होता है इन द यूकैरियोट्स। एंड यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट्स के फ्लैजिला में डिफरेंस होता है। जो प्रोकैरियोट का फ्लैजिला है वो सेल वॉल से ओरिजिनेट करता है और वहां पे फ्लैजिलिन प्रोटीन होता है, लेकिन जो यूकैरियोट का फ्लैजिला है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है और वो सेल मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट करता है। तो हम यहाँ पे यूकैरियोटिक फ्लैजिला को देख रहे हैं। तो ये है एक सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को मैंने सीएम लिखा है, ओके। तो जब यहाँ से फ्लैजिला अराइज होगा तो सेल मेम्ब्रेन ही एक्सटेंड करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजिला। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है इस तरह से एक्सटेंड करेगा। ये सेल मेम्ब्रेन ही है हमारा। और यहाँ पे नीचे होता है बेसल बॉडी फ्लैजिला का। दिस इज बेसल बॉडी, एंड बेसल बॉडी में 9+0 अरेंजमेंट होता है। इस 9 का मतलब है पेरिफेरल ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल, और यहाँ पे सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता। लेकिन जब यहाँ से फिलामेंट अराइज करेगा तो फिलामेंट, जिसको कि हम एक्सोनिम भी कहते हैं, तो ये पूरा पार्ट एक्सोनिम कहलाता है। तो ये फिलामेंट या एक्सोनिम में 9+2 अरेंजमेंट होता है। ये जो 9 है ये डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल है, और यहाँ पे दो माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर में भी प्रेजेंट होते हैं। तो हम देखते हैं ये एक्सोनिम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जो एक्सोनिम है वो 9+2 का अरेंजमेंट करता है। तो यहाँ पे 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और ये 9। तो ये जो पेरिफेरल डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल है जो कि 9 है, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं वाया नेक्सिन, जिसको कि हम इंटरलिंकर भी कहते हैं। ये है नेक्सिन। और ये जो पेरिफेरल डबलेट है ये सेंटर के डबलेट से कनेक्टेड होते हैं वाया रेडियल स्पोक्स। और ये जो ए माइक्रोट्यूबुल है इसे हम ए माइक्रोट्यूबुल कहते हैं, जिसमें 13 प्रोटोफिलामेंट है। और ये बी माइक्रोट्यूबुल है जिसमें 10 प्रोटोफिलामेंट है। यहाँ से अराइज होते हैं डायनीन आर्म्स, एक आउटर की तरफ और एक इनर की तरफ। तो ये होता है एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रो the exoneme। So these are dynein proteins, and these are peripheral doublet। This is the central microtubule, or we can call it as okay,
is the central microtubule, which is doublet, and this here is radial spokes. So this is the basic arrangement of the axoneme of the flagella or cilia. Okay, so thank you.